प्यारे नाजरीन, आज हम आपके सामने लेकर आते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी। सबसे पहले कायनात पर किस शख्सियत ने की है? इस दुनिया में सबसे पहला इंसान कि जिसने इंसानियत की आवाज़ को दुनिया में फैलाया और नशर किया, वो है प्रोफिट आदम, यानी हज़रत नबी आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सरजमीन करबला में रिवायत के मुताबिक ठोकर खाकर गिरे, उनके कदमे मुबारक से खून जारी हुआ, तो आपने खालिक़ कायनात से अर्ज़ किया, ए मेरे पालने वाले, ए मेरे खालिक, इस सरजमीन पर आने के बाद मुझ में गम की कैफियत तारी हो गई, हुज़्न मलाल और दिल मग़मूम होने लगा। ऐसा क्यों है? क्यों खून निकला मेरे कदमों से? तो पाक परवरदिगार आलम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दास्तान कर्ब बला सुनाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़ारो कतार रोने लगे और गिरिया किया, और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवासा रसूल, ताजदारे नबुवत के दोषे पे सवार, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन के मिस्ताक शहीद करबला का वास्ता दिया। कहते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई, उसके बाद बीबी हव्वा से उनकी मुलाकात हुई। हम सरजमीन नेपाल के रहने वाले नेपाली भाइयों के लिए दास्ताने करबला को, वाक़या करबला को और उसकी हकीकत को नेपाली ज़बान में लेकर आएंगे। एक एक करके हम बयान करेंगे ताकि वाक़या करबला से सभी आशना हो सकें। पैगाम हुसैन जो हक के लिए था, इमाम हुसैन का मैसेज जो मानवता के लिए था, इंसानियत के लिए था, हर दौर के आतंक, दहशत और टेररिस्ट के एगेंस्ट में था। इमाम हुसैन ने तमाम बशरियत की निजात के लिए जो आवाज बुलंद की, वो करबला का वाकया, उसके पस मंजर में हुआ क्या था? वो कौन सा घटना था जो करबला में 1400 साल पहले ये वाकया पेश आया, और आज भी लोग दुनिया में हुसैन की गम अज़ादारी मनाते हैं। क्यों करते हैं अज़ादारी? ऐसा क्या हुआ था करबला में? तो चलिए हम आपके लिए एक एक वाकया को लेकर आते हैं। आज हम रोशनी डालेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का तो गिरिया और फुगा करना और वास्ता देना अपने पाक परवरदिगार आलम। नेपाली ज़बान में खौहर यानी हमारी अजीज सिस्टर फरहीन बानो लेकर आई हैं नेपाली ज़बान में आपके सामने अज़ादारी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अलल अरवाहि लती हल्लत बिफनाई। अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदन मा बक़ीतु व बक़ियल लैल वन नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहदी मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। सबै नेपाली दिदीदाई भाइ बहनलाई मेरो सादर नमस्कार। म फेरि एकपल्ट तपाईँहरूको लागि यो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। यसभन्दा पहिलो भिडियोमा मैले मुहर्रम, करबला, इमाम हुसैनको बारेमा केही क्षण कुराकानी गरेका थिएँ। करबलामा घटना घट्नुभन्दा पहिला नै अल्लाहले यस घटनाको बारेमा सबै नबीहरूलाई पहिलादेखि नै भनिसकेको थियो र उनीहरूलाई आदेश पनि दिइसकेको थियो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलामका हत्यारामाथि
लानत पठाऊ। लानत भन्नाले श्राप दिने हो अथवा लानतलाई हामी धिक्कार्नुको अर्थमा पनि लिन सक्छौँ। जस्तै अब हामीहरूले बाल्यकालदेखि नै एडम एन्ड इभको कथा सुन्दै आएका छौँ। एडम यहाँ त्यही हामीहरूको हजरत आदम अलैहिस्सलामलाई भनिन्छ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम यस धरतीका पहिला व्यक्ति हुन् जसले अल्लाहले पठाएका थिए। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम यस धरतीमा आइपुग्नु भयो, वहाँ खाना दाना पानी यो सबै खोजमा लाग्नु भयो। यो खोज्दा खोज्दै उनी करबलाको भूमिमा पुगे। जब उनी करबलाको भूमिमा पुगे तब उनको छातीमा दर्द पनि उठ्न लाग्यो र उनी सास फेर्नमा पनि उनलाई धेरै नै कष्ट हुन थाल्यो। र जब उनी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद भएको ठाउँमा उभे, उनको खुट्टा मुनिबाट रगत पनि बग्न थाल्यो। सबै हेरेर हजरत आदम अलैहिस्सलाम धेरै नै आश्चर्यचकित भए र अल्लाहबाट प्रश्न पनि गर्नुभयो। जब अल्लाहबाट प्रश्न गरे, अल्लाहले उहाँलाई यस्तो जवाब दिनुभयो कि तिम्रो एउटा छोरो जसको नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुनेछ, उसलाई धेरै नै क्रूरताले यजिद भन्ने एक व्यक्तिले शहीद पार्नेछ। यो सबै कुरा सुन्दा हजरत आदम अलैहिस्सलामले अल्लाहबाट प्रश्न गर्नुभयो कि अब म के गरौँ। धेरै दुखी भए हजरत आदम अलैहिस्सलाम र सोध्नुभयो कि अब म के गर्न सक्छु। तब अल्लाहले उहाँलाई भन्नुभयो कि तिमी उसको हत्यारा यजिदमाथि लानत पठाऊ।